अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और 9th क्लास बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 4 हम कवर कर रहे हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अनदर ऑर्गेनल जिसका नाम है वैक्यूल। अब वैक्यूल बेसिकली क्या होता है? वैक्यूल एक और ऑर्गेनल है जो कि मेम्ब्रेन बाउंड है, यानी इसके ऊपर भी मेम्ब्रेन लगी हुई होती है और इसके ऊपर भी सिंगल मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन नहीं होती। वैक्यूल दोनों तरह के सेल्स में पाया जाता है, प्लांट सेल्स के अंदर भी, एनिमल सेल्स के अंदर भी। बट जब आप डिफरेंसेस की बात करते हैं तो आप देखते हैं कि प्लांट सेल के अंदर जो है ये एक लार्ज वैक्यूल होता है, एक वैक्यूल होता है यूजुअली, और बहुत बड़ा वैक्यूल होता है जो कि सेल के सेंटर को ऑक्यूपाई कर रहा होता है, सेल के बिल्कुल दरमियान में होता है। एनिमल सेल की अगर हम बात करें तो एनिमल सेल के अंदर स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं और बहुत ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू द प्लांट सेल। तो वैक्यूल बेसिकली फ्लूइड फिल्ड स्पेसेस होती हैं, फ्लूइड फिल्ड बैग्स होते हैं। ये प्लांट सेल के अंदर जो है ये बड़ा सा मौजूद होता है जो कि मेनली साइटोप्लाज्म को ऑक्यूपाई कर रहा होता है, बट स्मॉल होते हैं या एब्सेंट भी हो सकते हैं एनिमल सेल्स के अंदर। प्लांट सेल के अंदर बड़ा सा है, ठीक है, वैक्यूल, जो कि मोस्ट ऑफ द सेल को ऑक्यूपाई करता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस जो है वो साइड में पुश हो जाता है। यानी अगर आप प्लांट सेल को देखेंगे तो उसके अंदर मेनली आपको वैक्यूल नज़र आएगा सेंटर में और न्यूक्लियस जो है वो साइड में नज़र आएगा, जबकि एनिमल सेल के अंदर जो है वो सेंटर में न्यूक्लियस मौजूद होता है ना। इस प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल होता है उसकी एक सेलेक्टिवली परमिएबल बाउंड्री होती है, जिस तरह मेम्ब्रेन होती है हमारे पास, बिल्कुल इसी तरह इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, यानी हर चीज़ को गुजरने की इजाज़त नहीं देती। और इसके लिए अलग एक वर्ड यूज़ होता है जो एमसीक्यू में पूछा भी जाता है, दिस इज़ कॉल्ड टोनोप्लास्ट। सो टोनोप्लास्ट बेसिकली वैक्यूल के अंदर के मटीरियल को वैक्यूल के बाहर के एनवायरनमेंट से सेपरेट करके रखती है। वैक्यूल के अंदर सेल सैप होता है, प्लांट सेल के अंदर सेल सैप के अंदर पानी होता है, इसके अलावा मिनरल सॉल्ट्स होते हैं, आयंस वगैरह होते हैं, शुगर होती है, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, अमाइनो एसिड्स होते हैं। इसके अलावा प्लांट सेल के अंदर आपको पता है लाइसोसोम नहीं होता। एनिमल सेल में लाइसोसोम था जिसमें एंजाइम्स से, प्लांट सेल के अंदर लाइसोसोम नहीं होता। तो प्लांट सेल के अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो बेसिकली वैक्यूल के अंदर ही होते हैं। तो वैक्यूल ही बिहेव कर रहा होता है डाइजेशन के अंदर भी, वैक्यूल के अंदर ही वो एंजाइम्स होते हैं जो कि हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं या फिर डाइजेशन करवाते हैं, चीज़ों का ब्रेक डाउन करवाते हैं। तो वैक्यूल का एक रोल हाइड्रोलाइसिस के अंदर है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, एक रोल इसका एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट के अंदर है। ये वाला वैक्यूल नहीं, वेस्ट हमारे पास जो वैक्यूल होते हैं इनकी मल्टीपल टाइप्स होती हैं। एक फूड वैक्यूल होता है एनिमल के अंदर जिसमें खाना स्टोर होता है, एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है जिसके अंदर एक्स्ट्रा वाटर जो है या वेस्ट मटीरियल जो है वो स्टोर होता है। तो स्टोरेज ऑफ वेस्ट जो है उसके अंदर ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल काम आता है। स्टोरेज ऑफ वाटर के अंदर भी ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल काम आता है। इस वैक्यूल के अंदर भी वाटर स्टोरेज होती है और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को स्टोर करने के अंदर भी वैक्यूल काम आता है। तो ये ओवरऑल जो है हमारे पास वैक्यूल के फंक्शन है। प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल डुअल फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, लाइसोसोम के तौर पर भी बिहेव कर रहा होता है बिकॉज उसके पास एंजाइम्स होते हैं, और स्टोरेज सब्सटेंस, स्टोरेज मटेरियल के तौर पर भी बिहेव कर रहा होता है, क्योंकि सेल का जो सोल्यूशन होता है जिसे आप सेल सैप कहते हैं वो ये एब्जॉर्ब करके बैठा हुआ होता है। एक और इम्पॉर्टेंट रोल जो कि प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल का होता है वो होता है टर्जिडिटी। टर्जिडिटी बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसके अंदर वैक्यूल में पानी जाता है, वैक्यूल का साइज़ बड़ा हो जाता है। ये अगर हमारे पास प्लांट सेल था, ठीक है, ये प्लांट सेल है, इसकी दो हालत हैं, एक इसका ये वैक्यूल है और ये इसका वैक्यूल है, ठीक है। फ़र्क क्या है? इसके वैक्यूल में पानी कम है तो ये फ्लैसिड हुआ हुआ है, बिल्कुल मुरझाया हुआ है। जब पानी इसके अंदर जाएगा तो ये पानी इसके अंदर जमा हो जाएगा, जिसकी वजह से वैक्यूल की वॉल स्ट्रेच होगी। तो ये प्लांट सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करता है और प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है विद द हेल्प ऑफ दिस टर्जिडिटी, जिसमें ये हार्ड हो जाता है। तो ये भी एक वैक्यूल का जो है बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। जो यंग प्लांट्स होते हैं उनके अंदर कोई वुडी स्ट्रक्चर नहीं होता, कोई हार्ड स्ट्रक्चर नहीं होता, बट इसके बावजूद वो इरेक्ट खड़े हुए होते हैं और उनके लीव्स बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं। इसी वजह से होते हैं बिकॉज उसके अंदर टर्गर प्रेशर होता है या टर्जिडिटी होती है जो कि वैक्यूल की वजह से होती है।